नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, देश में इस वक्त परिवार के नाम पर घमासान मचा हुआ है। जैसे ही लालू यादव ने पटना की रैली से ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परिवार की अहमियत का पता नहीं है, वो हमेशा दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका खुद का कोई परिवार नहीं है। ये बयान आना लो, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जिस तरीके की हड़बड़ाहट, जिस तरीके की बौखलाहट, जिस तरीके की एक बेचैनी और ये कह सकते हैं एक आक्रोश दिखाई दिया, उसके बाद आप ये देखिए कि झटपट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक परिवार खड़ा हो गया। उस परिवार में उनके सहयोगी, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता और उनके भक्त कह लीजिए, ये सब शामिल हो गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले नहीं हैं, उनका एक बड़ा परिवार है क्योंकि उनके लोग उनके साथ हैं। अगर मैं यहां बात करूं इस संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, जिस तरीके से इन्होंने मेरा परिवार करके एक पूरा कैंपेन चलाया है, जिस तरीके से एक बेचैनी दिखाई है, एक जवाब देने की कोशिश की है, हालांकि वो जवाब मुझे कहीं भी सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, निष्क्रिय है एकदम। और जिस तरीके से इन्होंने लालू यादव को और तेजस्वी यादव को और गठबंधन के दूसरे लोगों को घेरने की कोशिश की है, उन पर आरोप लगाने की कोशिश की है, इनका आईटी सेल, इनका गोदी मीडिया लगातार इन सब लोगों को टारगेट कर रहा है। अगर मैं यहां बात करूं बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती पूरे देश की इकलौती ऐसी नेता हैं जो मोदी से बड़ा परिवार, मोदी जी को तो घंटों लगे होंगे, बसपा सुप्रीमो मायावती को सेकंडों लगेंगे इतना बड़ा परिवार खड़ा करने में। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग कमेंट में इस बात को मुझे टोकिएगा कि मैडम आप गलत कह रही हैं। एक बार बस वो आह्वान कर दें कि मेरा परिवार, फिर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार उनके आसपास भी टिकता हुआ दिखाई नहीं देगा। वो अलग बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीति में, उनके राजनीति करने के ढंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के ढंग में जमीन आसमान का अंतर है। वो महिला होते हुए भी, अविवाहित होते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिंदगी को जिया है, जिस हौसले के साथ जिया है, जिस हिम्मत के साथ जिया है, इतने सारे लोगों का सामना किया है, क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ। उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ तमाम तरह की साजिशें की, बहुत सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन सब में विफल हो गए और बसपा सुप्रीमो मायावती और ज्यादा मजबूत होकर उभरी। एक आह्वान करने की, एक रिक्वेस्ट भी नहीं, आप कह लीजिए सिर्फ कहने भर की देर है कि मेरा परिवार। आप देखिएगा इस देश का एक एक वो व्यक्ति जो बसपा सुप्रीमो मायावती का समर्थक है। मैं यहां बात दलितों की भी नहीं करूंगी, मैं यहां बात पिछड़ों की भी नहीं करूंगी, किसी की नहीं करूंगी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती का जो समर्थक है वो किसी भी जाति का भी हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है। उनके मानने वाले, उनको चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले, उनका सम्मान करने वाले इस देश में बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत चंद लोगों को, बहुत चंद नेताओं को, खासतौर बात की जाए अगर राजनीति की, तो उसमें जो इतने नेता हैं जितने भी, उनमें से मैं उंगली पर दो चार के नाम गिन सकती हूँ जिनकी आइडियोलॉजी, जिनकी पर्सनैलिटी मुझे प्रभावित करती है या जिनको मैं पसंद करती हूँ नेता के तौर पर। तो उसमें अगर शीर्ष पर किसी का नाम है तो बसपा सुप्रीमो मायावती का है। तो ये जिस तरीके से कुनबा परिवार जिस तरीके से चला रहे हैं, ये तो बसपा सुप्रीमो मायावती अगर अपने पे आ गई तो ये इनका परिवार, इनका परिवारवाद, इनका ये सब चीजें एक तरफ धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि इस देश की इकलौती
नेता हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्हें उनके चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले लोग उनको नेता नहीं, उनको देवी स्वरूप मानते हैं, उनको उनमें अपनी माँ देखते हैं, उनमें अपनी बहन देखते हैं, उनमें अपनी मतलब अपना सब कुछ देखते हैं। मैं उस चीज को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती पर कई वीडियोस किए हैं, पर्सनली तौर पर किए हैं, उनकी उपलब्धियों पर किए हैं, उनके व्यक्तित्व पर भी किए हैं। मैं खुद इस चीज को जब बोलती हूँ, उनके बारे में बोलती हूँ, उनका नाम लेके बोलती हूँ, तो मुझे गूज बम्स आ जाते हैं, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम यूथ से बात करते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं, तो जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम आता है, वैसे ही लोग कहते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उनको किसी परिवार का पहली बात तो आह्वान करने की जरूरत ही नहीं है, उनका परिवार बहुत बड़ा है। इस देश का वो एक एक बच्चा, एक एक नागरिक जो बसपा सुप्रीमो मायावती का समर्थक है, वो उनके परिवार का हिस्सा है। कभी भी अलग उन्होंने ना तो उन्होंने माना है, ना ही उनके समर्थकों ने, उनके चाहने वालों ने, उनको प्यार करने वालों ने, उनके चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी से जुड़े हुए लोग हो, उनका सम्मान करने वाले लोगों, सभी लोग बसपा सुप्रीमो मायावती को बेपनाह प्यार करते हैं और बहुत 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 ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। तो एक मतलब मैं इस चीज को कहने के लिए मैं बहुत बेचैन थी जब से ये मैंने देखा है, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी किया है कि मोदी का जो परिवार है वो कैसे बन गया, कैसे बढ़ गया, और उन्होंने रातों रात अपना कुनबा खड़ा कर दिया। ये बात शायद इतनी बुरी लग गई क्योंकि दूसरों पर जिस तरीके से ये हमेशा कटाक्ष करते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं, उसी का शायद ये नतीजा है कि आज इनको परिवार की जरूरत पड़ गई। लालू यादव ने ऐसी नस दबा दी कि मतलब इनकी चीख निकल गई बुरी तरीके से। तो अगर बसपा सुप्रीमो मायावती अगर कह भर दे, बस कह भर दे कि आ जाओ मेरे परिवार वालों, तो आप देखिएगा कि मोदी का परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार कहीं आसपास भी टिकता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये मेरे दिल की बात थी, मेरे मन की बात थी। मैंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एनालिसिस सिर्फ इस पर किया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ बसपा है। भले ही आज वो देश पर शासन कर रहे हैं, देश पर राज कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 बार चुन करके आए हैं, प्रचंड जीत के साथ आए हैं, प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बसपा है, बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। दोनों के व्यक्तित्व में, दोनों की लोकप्रियता में, दोनों की मतलब कहना चाहिए कि दोनों के ऑरा में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जितने चाहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, उससे दुगने तिगने चाहने वाले बसपा सुप्रीमो मायावती के, ऐसा मैं मानती हूं, और सिर्फ मानती नहीं हूं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। भले ही लोग ये कहते हो कि बसपा सुप्रीमो मायावती को भी सामने आना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए, क्योंकि वो उनसे अटैच्ड हैं, वो चाहते हैं ऐसा। ये एक तरीके का अपना प्यार, अपना सम्मान दिखाने का एक तरीका है कि भाई हम किसी को अगर बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं उनका, तो हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए बसपा से एक जुड़ाव है, लगाव है लोगों का, लोगों की पार्टी है, वो उन लोगों की पार्टी है जिसको खड़ा किया गया है, जमीनी स्तर पर खड़ा किया गया है। मान्यवर काशीराम से लेकर के और बसपा सुप्रीमो मायावती तक का जो सफर है बीच का, क्या कुछ नहीं किया गया पार्टी को खड़ा करने के लिए। तो लोगों का जुड़ाव नहीं होगा, लोगों का अटैचमेंट नहीं होगा। और ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए, हर जाति के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, सबका ख्याल रखा है, सबके लिए काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी पार्टी के साथ जुड़ाव तो होगा ना। और मतलब मैंने अभी बोला, पहले भी, फिर से उस चीज को रिपीट कर रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो शायद घंटों लगे होंगे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना परिवार खड़ा करने में सेकंडों और मिनटों लगेंगे बस। तो ये चीज थी, मेरे दिल की बात थी, मेरे मन की बात थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो या कुछ जैसा भी हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन है ये एक चीज मुझे लगी कि जिस तरीके से इतना गुणगान अगर किया जाता है, इतनी महिमा मंडन अगर की जाती है, और
तो मुझे लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का शायद एक तरीका नहीं है इस तरीके की राजनीति करने का, वरना उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता, कोई ठहरता नहीं उनके सामने। तो बने रहिए राजपथ के साथ, बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।